आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक चैप्टर लाइट। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ फैक्ट दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। देखिए प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि जो होता है ध्वनि जो होता है ये अनुदैर्घ्य। याद रखना, ध के ध्वनि, ध के धैर्य। तो ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये ध्रुवीकरण होता है। ध्रुवीकरण के कारण हम कहते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है ये ग्रिमाल्डी ने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में विघटित नहीं होती? तो ध्रुवन दोनों में नहीं होता। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ध्रुवीकरण सिर्फ किसमें होता है? लाइट में होता है, ध्वनि में नहीं होता है। तो वही बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती थी? ये ध्रुवन है। बाकी विवर्तन, प्रवर्तन और अपवर्तन ये प्रकाश और ध्वनि दोनों में होता है। किसी अवरोध के कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो ये विवर्तन। जैसे अगर गेट बंद है उसके बाद आप एक लाइट जला दो, टॉर्च जलाओ गेट पे, तो गेट के नीचे जो जगह रहता है उसके लाइट पास कर जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। और विक्षेपण तो इंद्रधनुष में आप देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, अपवर्तन और व्यतिकरण ये सभी प्रकाश में होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों की समान होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ के टकरा कर वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकाश में ध्रुवन की घटना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश की तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सूर्य लगभग 4 गुने 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य इतनी ऊर्जा निकलने उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 4 गुने 10⁻9 kg पर सेकेंड। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? तो ये रोमर साहब ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो ये निर्वात में सर्वाधिक होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो ताप में वृद्धि से प्रकाश की गति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम है, तो सबसे ज़्यादा होगा जल में, फिर कांच में, फिर हीरा में। क्यों? चूँकि जल का घनत्व तो कम है, उसके बाद हीरा का, उसके बाद जल, कांच, हीरा घनत्व सबसे ज़्यादा है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड दिया यहाँ पे ऑप्शन, ऐसे लगभग 2 से 3 सेकंड होता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता? तो 8 मिनट के लगभग में। कहीं 8.16 भी रहेगा, कहीं 8.20 भी रहेगा, कहीं 8.3 भी रहेगा, लगभग 8। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर
वर्ग केंद्र होता है। खुरी ग्रहण के में खुरी का कौन सा भाग देखा जाता है? तो यह है किरीट, कोरोना। पूर्ण खुरी ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो ये होता है 460 सेकेंड। पूर्ण खुरी ग्रहण का अधिकतम टाइम कितना होता है? 460 सेकेंड। जब खुरी ग्रहण होता है तब क्या होता है? तो खुरी ग्रहण में चंद्रमा बीच में रहता है। खुरी जो है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक ना। खुरी अस्थिर है, तो जब खुरी ग्रहण होता है तब चंद्रमा बीच में जाते हैं, जब चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी बीच में आ जाती है। खुरी कभी बीच में नहीं आता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है कौन का दिन? पूर्णिमा के दिन। और खुरी ग्रहण जो होता है ये अमावस्या के दिन होता है। खुरी ग्रहण कब होता है? तो ये अमावस्या प्रतिपदा जिसको बोला जाता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन। याद रखिएगा एक फैक्ट, कोई भी वस्तु जब अपनी वास्तविक स्थिति से इधर उधर हुआ प्रतीत होता है तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। पानी की बाल्टी में एक छर का टेढ़ा दिखाई देना, सूर्य का उदय के या फिर अस्त के समय जो पहले और बाद दिखना होता है, ये भी होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी में लटक कर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको पैर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई देता है। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी वस्तु का जब स्थिति अपने से इधर उधर, वास्तविकता से इधर उधर दिखाई देता है तो उसका रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब एक कॉम्पैक्ट डिश सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसका व्याख्या किया जा सकता है तो अपवर्तन के, विवर्तन के और पारगमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह के ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डूबी हुई लकड़ी, ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश किसी की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो ये है आपका अभिलंब, और ये मान लीजिए रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब प्रकाश, ये देखिए आ रहा है, प्रकाश आया रेयरर टू डेंसर। एग्जाम्पल याद रखिए, मान लीजिए आप भीड़ भाड़, एक आप फ्री में रास्ता में दौड़ रहे हो, अब एक दौड़ते दौड़ते मार्केट आ गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो आपका स्पीड क्या होगा? कम जाएगा। तो वही होता है, रेयरर में कण जो होता है दूर दूर रहता है, जबकि डेंसर में कण जो होता है वो नज़दीक नज़दीक हो जाता है। तो इसलिए प्रकाश सीधी ना चलकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इसका वाइस वर्सा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, तो ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश डेंसर टू रेयरर में जाएगा तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का 3-4 कारण है, जिसमें अपवर्तन है, परावर्तन है, फिर आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी है। मृग मारीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? तो मृग मारीचिका बनने वाली प्रघटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये ना रहेगा तो अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पेट अथवा शरीर के किसी आंतरिक अंग के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पे वर्क करता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे वर्क करता है। तरल से भरे हुए बीकर का तल
किस कारण कि कुछ ऊपर उठा हुआ थी। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा भी इधर उधर दिखाई दे रहा है तो करे जाए प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, देखो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा तो यह तभी होगा जब प्रकाश जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहाँ पे सघन कांच है और विरल वायु है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। हीरा चमकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब इंद्रधनुष बनते हैं तब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में बरखा बूंदों पर गिरने के अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। तो 3 घटना होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना, फिर परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता, 7 रंग दिखाता। प्रकाश की फाइबर किस सिद्धांत पर, ऑप्टिकल फाइबर जिसको आप बोलते हैं, जिससे भी नेट चलता है, जियो का नेट वगैरह चलता है, ये बहुत फास्ट काम करता है। तो ये TIR पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIR बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। संबंधित माध्य युग्म की क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन के विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है, तो टोटल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा उपयुक्त में कौन से कथन सही है। तो देखिए कौन से कथन सही है। तो कोई व्यक्ति पूछ रहा है पहले दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, इसमें क्या होता है। तो पहले आपको बताते हैं दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो इसमें दूर की वस्तु दिख जाती है, कहने का दीर्घ दृष्टि दोष है, लेकिन दूर की वस्तु दिखती है, नजदीक नियर का वस्तु नहीं दिखता है। तो नियर का वस्तु नहीं दिखता है, पहला पॉइंट हो गया। इसमें क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है। मान लीजिए ये रेटिना है मेरा, तो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो इसका निवारण के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कौन सा लेंस आँख में लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होता है, यह कन्वर्जिंग अभिसारी प्रकृति होता है। मतलब जब इससे लाइट जाता है तो ये लाइट को मोड़ देता है, मोड़ कर फिर रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने लगता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनने लगता है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिख जाती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। इतना ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु दूरस्थ वस्तु स्पष्टतया नहीं देख पाता, तो गलत है, दूर वाला देखिए करता है। कोई वस्तु निकट की वस्तु स्पष्टतया नहीं देख पाता, तो हाँ कहिए आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, ये गलत है। आँख का दूरस्थ बिंदु जो है वो आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। तो बोल रहा आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है, नहीं ये तो गलत है, ये वाला सही होगा। आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, तब ना उसको निकट का नहीं दिखता है, दूर का तो दिखता ही है। तो पहला जाएगा कोई वस्तु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ये सही है। और आँख का निकट बिंदु जो है सामान्य से हट जाता है, तब ना निकट वाला नहीं दिखता। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, यौगिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी, बोले थे एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 कटे, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है? नहीं, तरंगदैर्घ्य तो नहीं रहती। आवृत्ति बढ़ जाती है? नहीं, आवृत्ति समान बनी रहती है। हाँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति और प्रकाश का रंग चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।